हम सब सुन रहे हैं कि एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी दुनिया बदलने वाला है। पर सवाल ये है कि क्या ये बदलाव हम सबके लिए, खास तौर पर महिलाओं के लिए अच्छा ही होगा? आज हम इसी की तह तक जाएंगे, समझेंगे कि एआई, काम और महिलाओं का भविष्य असल में कैसा दिख रहा है। चलिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं मन में। सोचिए, अगर हम किसी एआई को एक तस्वीर बनाने का कमांड दें, तो क्या वो हमारी बात को 100% सही समझेगा? क्या वो जो दिखाएगा उस पर आंख बंद करके भरोसा किया जा सकता है? ये सवाल सुनने में जितना सीधा लगता है ना, इसका जवाब उतना ही टेढ़ा है। ये मजाक नहीं है, ये सच में हुआ था। ह्यूमंस इन द लूप नाम की एक फिल्म में ये वाकया दिखाया गया है। एक एआई को भारतीय आदिवासी महिला की तस्वीर बनाने को कहा और उसने क्या बनाया? एक गोरी महिला की तस्वीर। ये सिर्फ एक छोटी मोटी टेक्निकल गड़बड़ी नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही गहरी समस्या की तरफ इशारा करता है। और यहीं से हमारी पड़ताल का पहला हिस्सा शुरू होता है। एआई का वो अनदेखा कोना, उसका अंधा धब्बा। आखिर दुनिया की सबसे स्मार्ट कही जाने वाली टेक्नोलॉजी भी ऐसी बेसिक गलतियां कैसे कर सकती है? देखिए, सबसे पहले तो ये समझना होगा कि एआई कोई जादू की छड़ी नहीं है। ये खुद से कुछ नहीं सोचता, इसे बनाने वाले भी इंसान हैं। और इसे सिखाने के लिए जो करोड़ों अरबों तस्वीरें, टेक्स्ट और जानकारी दी जाती है, वो भी इंसानों की ही दुनिया से आती है। मतलब साफ है, अगर इंसानों के डेटा में भेदभाव है, तो एआई भी वही भेदभाव सीखेगा। तो फिर चलिए इस चमकदार स्क्रीन के पीछे झांक कर देखते हैं, इस एआई के जादू के पीछे एक बहुत बड़ी छिपी हुई फैक्ट्री काम कर रही है। पर सवाल यह है कि इस फैक्ट्री में काम कौन कर रहा है? एआई की इस दुनिया में ना एक बहुत बड़ी खाई है। एक तरफ है एआई मॉडल बनाने वाले जीनियस लोग, जिन्हें मोटी मोटी तनख्वाह मिलती है, दुनिया में नाम होता है, और इनमें से ज्यादातर पश्चिमी देशों के पुरुष हैं। और फिर खाई के दूसरी तरफ हैं डेटा वर्कर्स, वो लोग जो एआई को सिखाने के लिए दिन रात डेटा को साफ करते हैं, लेबल करते हैं। इनका काम किसी को दिखता नहीं और पैसे भी बहुत कम मिलते हैं। और जानते हैं ये अदृश्य काम कौन कर रहा है? ज्यादातर भारत जैसे देशों की महिलाएं। और ये कोई इत्तेफाक नहीं है। फिल्म डायरेक्टर अराना शाह कहती हैं कि जो इंडस्ट्री खुद को ऑटोमेशन का शहंशाह बताती है, वो भला क्यों चाहेगी कि दुनिया को पता चले कि उसके पीछे लाखों इंसानों का हाथ है? ये तो ऑटोमेशन के जादू को तोड़ने जैसा होगा ना। अच्छा, तो अब मन में एक सवाल आ सकता है कि अगर एआई के लिए डेटा बनाने के काम में महिलाएं शामिल हैं, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? उनका नजरिया तो सिस्टम में आ ही रहा होगा, है ना? यहीं पर हम एक बहुत बड़े जाल में फंसते हैं। इसे कहते हैं प्रतिनिधित्व का जाल। मतलब ये मान लेना कि किसी सिस्टम में महिलाओं को शामिल कर लेने भर से वो सिस्टम उनके लिए अच्छा हो जाएगा, जबकि असल में उनके हाथ में कोई पावर, कोई फैसला लेने की ताकत होती ही नहीं है। ये सिर्फ एक दिखावा बनकर रह जाता है। इसका एक क्लासिक उदाहरण है एक हेल्थ ऐप का। ऐप बनाया गया था खास तौर पे मेनोपॉज से गुजर रही महिलाओं के लिए। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन पता है गड़बड़ कहाँ हुई? उस ऐप को ट्रेन करने के लिए, उसे सिखाने के लिए जो सारा का सारा मेडिकल डेटा इस्तेमाल हुआ, वो पुरुषों का था। अब आप ही बताइए, वो ऐप महिलाओं के किस काम का? एक और कहानी सुनिए, ये तो सीधे भारत की है। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए एक ऐप डिजाइन किया गया, पर किसी ने उसे इस्तेमाल ही नहीं किया। वजह? बनाने वालों ने कभी सोचा ही नहीं कि गांव की महिलाएं सिक्योरिटी के लिए अक्सर अपना फोन अपनी ब्रा में छिपा कर रखती हैं। और ऐप का डिजाइन ऐसा था कि उसे ऐसे इस्तेमाल करना नामुमकिन था। जब टेक्नोलॉजी बनाने वाले इस्तेमाल करने वालों की असल जिंदगी को नहीं समझते, तो यही होता है। तो फिर रास्ता क्या है? इसका हल है सही सवाल पूछना। ये सोचना बंद करके कि हमें पता है कि महिलाओं को क्या चाहिए, और असल में उनसे जाकर पूछना कि आपको क्या चाहिए। ये बात सुनिए, जब बिहार में एक महिला किसान से पूछा गया कि उसे कैसी टेक्नोलॉजी चाहिए, तो उसने मौसम बताने वाला या बाजार का भाव बताने वाला ऐप नहीं मांगा। उसने कहा, कोई ऐसा रोबोट क्यों नहीं बनाता जो खेत में रोपाई का एक कमरतोड़ काम कर सके? सोचिए, बनाने वाले कहां सोच रहे हैं और असल जरूरत क्या है? तो एक बेहतर और सबके लिए काम करने वाला एआई बनाने का नया ब्लूप्रिंट क्या हो सकता है? 3 सीधी बातें हैं। पहला, महिलाओं को सिर्फ बेचारी लाभार्थी मानना बंद करें, उन्हें एक आर्थिक एक्टर की तरह देखें। दूसरा, अंदाजा लगाने की जगह उनकी जरूरतें ध्यान से सुनें। और तीसरा और सबसे जरूरी, टेक्नोलॉजी उनके लिए नहीं बल्कि उनके साथ मिलकर बनाएं। माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च की कलिका बाली इसे एक लाइन में कहती हैं, प्लीज महिलाओं को बच्चा समझना बंद कीजिए। उन्हें बताइए मत कि उनके लिए क्या अच्छा है। उन्हें बराबर का पार्टनर समझिए और उनसे पूछिए,
और अच्छी खबर ये है कि ये सिर्फ ख्याली बातें नहीं हैं, ये बदलाव सच में हो रहा है और यहीं भारत में हो रहा है। चलिए अब उस कहानी को देखते हैं जो उम्मीद जगाती है, जहां महिलाएं सिर्फ डेटा मजदूर नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी की निर्माता बन रही हैं। ये आंकड़ा देखिए, 20,000। ये भारत के 8 अलग-अलग राज्यों की 20,000 महिलाएं हैं जिन्होंने साथ मिलकर कार्या नाम की एक संस्था के साथ एक नया एआई बनाने का तरीका ही बदल दिया। इस प्रोजेक्ट में महिलाओं ने सिर्फ डेटा पर क्लिक नहीं किया, उन्होंने अपनी अपनी भाषाओं में, चाहे वो हिंदी हो या भोजपुरी, ये तय किया कि लैंगिक भेदभाव का मतलब क्या होता है। उन्होंने अपनी जिंदगी से जुड़े हजारों उदाहरण दिए और इन सब की मदद से एक ऐसा एआई टूल बना जो बातों में छिपे भेदभाव को पकड़ सकता है। उन्होंने साबित कर दिया कि वो सिर्फ वर्कर नहीं बल्कि एआई की आर्किटेक्ट हैं। तो आज की सबसे बड़ी और सबसे जरूरी बात यही है, ये जो सफर है ये अदृश्य भागीदारी से दिखने वाली शक्ति की ओर जाने का है। ये शोषण से निकलकर सही मायने में टेक्नोलॉजी के स्वामित्व तक पहुंचने का सफर है। आखिर में बस एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। अगली बार जब कोई नई चमचमाती टेक्नोलॉजी हमारे सामने आए तो क्या हम रुककर ये सोचेंगे, क्या ये इतनी स्मार्ट है कि इसने हमसे पूछा हो कि हमें क्या चाहिए? क्योंकि भविष्य की टेक्नोलॉजी सिर्फ डेटा से नहीं बल्कि हमसे बात करके, हमें समझकर ही स्मार्ट बनेगी।